बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इस वक्त किसी परेशानी, दुख, बेचैनी या नामुमकिन नजर आने वाली ख्वाहिश के साथ ये वीडियो सुन रहे हैं तो शायद ये इत्तेफाक नहीं है। शायद अल्लाह चाहता है कि आप आज ये बात सुने, क्योंकि जब बंदा थक जाता है तो अल्लाह की रहमत शुरू होती है, और जब तमाम रास्ते बंद नजर आते हैं तो अल्लाह अपने दरवाजे खोल देता है। आइए सुनते हैं वो बातें जो आपके दिल में उम्मीद को दोबारा जिंदा कर देंगी। जानते हो, कभी कभी हम हार जाते हैं, जिंदगी हर पल थका देती है, बेबसी होती है और हम होते हैं। तकलीफें, इज़्ज़तें और गम पहलू ब पहलू हमारे साथ चलते जाते हैं। अल्फाज कहीं खोकर खामोशियां थमा देते हैं, और फिर उन्हीं सरगोशियों और खामोशियों में दिल चाहता है कि रब बस सुन ले और हमारी दुआओं को कुन से फयकुन कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है, न तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और न ही वो तुझसे नाराज हुआ है। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो, मगर वो देर नहीं करता। वो बस तहाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक्त दौर नहीं जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह है ना, जब तुम गहरे दर्द में सवाली बनकर अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयान खामोशियां लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेकर उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट कर तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपनी पुरसुकून याद में लिपेट कर दुनिया के हर दर्द से आज़ाद कर देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल रोशन कर देता है। बस उसकी तरफ आने की जरा सी देर है। अगर आप एक ही दुआ मुसलसल हर नमाज में मांग रहे हैं तो ये कोई इत्तिफाक नहीं। यकीन करें, अल्लाह ताला अगर दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकालता तो उसका मतलब है कि उसने आपकी दुआ कबूल करने का फैसला कर लिया है। इस दुआ का कबूल होना आपके नसीब में लिखा जा चुका है। अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस ना होना। खुदा से गुफ्तगू करना, सफर की जस्तजू करना, ये अक्सर हो जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये हो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला कायम रखो। जिसे खालिक समझते हो बस इससे राबिता रखो। जब आपको यूं लगे कि आप अब थक चुके हैं और दुआ भी नहीं मांग सकते, तो खाली हाथ फैला दिया करें। आपके फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि आप खालिक कायनात के महताज हैं, और खालिक कायनात तो खामोशियों को भी जानता है। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है। बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की जिंदगी में सरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मकाम हासिल कर सको। इसका बंदा इससे नामुमकिन को मुमकिन कराने की उम्मीद लगाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसके रब के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। कायनात की हर शय बस उसके एक कुन की मंतजर होती है, और जब वो कहता है हो जा, तो फिर वो हो जाता है। कभी कभार तकलीफ ऐसी मिलती है कि इंसान इतना थक जाता है कि जाए नमाज पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रहती। फिर यूं ही इंसान सजदे में गिर जाता है। न कोई गला करता है, न कोई शिकायत, न जबान से कुछ कह पाता है। बस दिल में एक ही बात कह रहा होता है, या अल्लाह, अब मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज्यादा। फिर तवील सजदा होता है, आंसुओं का सिलसिला रवां होता है, और थकावट से भरा हुआ जिस्म होता है। जो थक कर गिर जाता है उसे फिर अल्लाह अपनी रहमत में लेकर चुप करवा देता है। अल्लाह की राह में मांगी गई कोई दुआ रायगा नहीं जाती। हो सकता है तुम्हारी आंखों को कुछ नजर ना आए, लेकिन यकीन रखो, तुम्हारी हर पुकार सुनी जा रही है। जो तुम्हारे लिए बेहतर है वो तुम्हें वक्त पर अता किया जाएगा। अल्लाह देर करता है मगर इनकार नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे सब्र को बुलंद दर्जों में तब्दील कर रहा होता है। बस अपनी नीयत को खालिस रखो, अपने दिल को उसके हवाले कर दो, और देखो कैसे वो तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम्हारी दुआओं की भी रसाई न थी। दुआ की ताकत को कभी कम मत समझें। तकदीर और किस्मत से ज्यादा ताकत दुआ में होती है। दुआ अर्श तक को हिला सकती है। हम तकदीर के सामने बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला बेबस नहीं। अगर आपको लगे कि कोई चीज तकदीर में नहीं लिखी गई, तब भी दुआ करते रहें। दुआ वो ताकत रखती है जो आपके नसीब में ना हो, उसे भी आपका कर सकती है। दुआ तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हो। अल्लाह से बढ़कर कौन जान सकता है कि आपको कहाँ पहुँचाना है। आपकी दुआएं आपका रास्ता आसान कर रही हैं, और वो तो खुद फरमाता है, तुम चाह भी नहीं सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे। यकीन रखें,
आपका नसीब आपको इस मकाम तक ले जाएगा जो अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब किया है, बेहतरीन वक्त पर, बेहतरीन तरीके से, और आप मुतमईन हो जाएंगे। जब न मिलने का खौफ सताने लगे तो यकीन के साथ दुआएं मांगना। जब सब्र न आ रहा हो तब जाए नमाज बिछाकर खूब रोना। जब हिम्मत हारने लगो तब सजदों में उससे ढेर सारी बातें करना। जब सुकून न मिल रहा हो तो तहज्जुद पढ़ना। जब उसकी तसल्ली महसूस करना चाहो तो कुरान पढ़ लेना। और जब इंतजार मुश्किल लगने लगे तो बस उसके कुन होने का इंतजार करना। चाहते हो ना कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों तो फिर अपना सब्र टूटने मत देना और अल्लाह पर तवक्कल रखना, क्योंकि जब वो कुन फरमाएगा तो फयकून हो जाएगा। तुम्हारे गम मिट जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ सुनता है, लेकिन अता उसी वक्त करता है जब वक्त बेहतर होता है, क्योंकि जो बातें वो जानता है वो तुम नहीं जानते। बस इससे मांगो यकीन के साथ और हार मत मानो। जब अल्लाह ने इतने लोगों के लिए मौजज़ात किए हैं तो तुम्हारे लिए भी करेगा, क्योंकि अल्लाह सबका है और वो अपने हर बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। जब आप अल्लाह की मदद पर यकीन रखते हैं, जब आप दुआ की ताकत पर यकीन रखते हैं, जब आप मुसब्बत सोच रखते हैं, जब आप खालिस नियत रखते हैं, जब आप खूबसूरत सब्र करते हैं और जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं, तब आपके लिए वो भी मुमकिन होने लगता है जो नामुमकिन दिखाई देता है। फिर एक लम्हा लगता है, बस एक लम्हा, और सब कुछ बदल जाता है। हालात कैसे भी हों, जिंदगी कैसी भी गुजर रही हो, वक्त कैसे भी चल रहा हो, जब सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रखा नहीं तो उम्मीद बांधे रखें। आपने उम्मीद का चलना क्यों रोक दिया है? आपके पास तो सबसे बड़ी उम्मीद है। आपके पास तो अल्लाह है ना, और अल्लाह आपको राजी करना भी जानता है। ये सब ऐसे ही होना है। तूफानों से गुजरता हुआ काफिला चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा और फिर आप राजी हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। याद रखें, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आपकी दुआएं अभी तक कबूल होती नजर नहीं आ रही तो मायूस न हों, क्योंकि अल्लाह वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। सब्र, दुआ और तवक्कुल के साथ अपने रब से जड़े रहें। यकीनन वो वक्त आएगा जब आप अपने रब के फैसलों पर दिल से राजी होंगे। अगर ये बातें आपके दिल को सुकून पहुंचाएं तो उस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए और हमारे दिलों को अपनी रहमत से भर दे और हमारी जायज़ ख्वाहिशात को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।